हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायर्ड पाथ। तो दोस्तों, अगर आप संविदा पर जो वैकेंसीज आती हैं आप उनको करना चाहते हैं तो उसमें ही एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV कहते हैं इसे, जो कि संविदा पे होती है और हर जिलावार ही इसकी जो पोस्ट होती है वो निकाली जाती है। तो दोस्तों 2025 में भी इस भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। पहले बता दूं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो होते हैं वहाँ पे बालिकाओं के लिए होते हैं, वहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस जिले की भर्ती है और आपके जिले की भर्ती कब तक आ सकती है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ पूरा डिटेल, एज क्राइटेरिया क्या है और किस किस पोस्ट पर भर्ती आई है और किस जिले की आई है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम आगे चलें तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है, इसकी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 19 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है, शाम 5 बजे तक। ठीक है। और जो फॉर्म होगा ना, फॉर्म भर के आपको स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। और सामान डाक से भेजे जाने पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से मतलब फॉर्म को क्या है भेजना है। मतलब कोई भी आपको एग्जाम वगैरह इसमें नहीं देने। सिर्फ अगर आप सैलरी की बात करोगे, अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो जो वैकेंसीज अभी फ़िलहाल आई हैं वो आपकी प्रधानाचार्य की आई है जिसकी सैलरी 30,000 है। PGT टीचर की आई है जिसकी 22,000 है। कंप्यूटर टीचर की आई है जिसकी 22,000 है। लैब असिस्टेंट की आई है जिसकी 7,147 रुपये है। और क्लर्क की भी आई है 11,000 लगभग। चपरासी और रसोईया की भी आई है। तो ऑफिशियल PDF इसका जो है वो जारी किया गया है। मैं ऑफिशियल PDF पे चल के आपको सब कुछ डिटेल से बताती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैंने और नोट डाउन की हैं, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कुल पद और पदों के नाम। तो ये मैं अभी ऑफिशियल जो PDF है उस पर चल के आपको बताती हूँ। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं ये पद हैं, जैसे PGT के लिए आपका PG और B.Ed होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए MCA, MSc, BTech। और प्रधानाचार्य के लिए PG, B.Ed और 4 साल का अनुभव। ऐसे ही लैब असिस्टेंट के लिए साइंस के साथ हाई स्कूल प्लस डिप्लोमा, है ना। तो दोस्तों ये ऑफिशियल PDF है, ऑफिशियल PDF है जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य की जो पोस्ट है, ये प्रधानाचार्य की जो पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं दो पोस्ट लिखी हुई है। मतलब आपके यहाँ पे OBC के लिए कितनी है और जनरल के लिए कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी पोस्ट की बात कर लेते हैं। मैं आपको ऑफिशियल PDF इसलिए दिखा रही हूँ ताकि किसी को फेक ना लगे। तो प्रधानाचार्य की पोस्ट है जिस पे आपको 30,000 रुपये का वेतन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद PGT आप देख सकते हैं, PGT हिंदी के लिए भी 2 सीटें हैं जिस पे आपको 22,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। PGT अंग्रेजी के लिए भी है, 2 सीटें हैं, 4 सीट है लगभग, और इसमें भी आपको 22,000 रुपये का वेतन मिलेगा। PGT गणित के लिए भी यही है और इसमें भी आपको 22,000 के लिए वेतन दिया जाएगा। PGT विज्ञान के लिए भी है जिसमें आपको 22,000 रुपये का वेतन मिलेगा। PGT रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के लिए भी है, इसमें भी आपको 22,000 मिलेगा। PGT आपका फिजिक्स के लिए भी है और इसमें भी वेतन आपका 22,000 है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी सीटें हैं और इसमें भी आपको 22,000 का जो वेतन है वो मिलेगा। लैब असिस्टेंट की 6 पोस्ट है, ये अलग अलग पोस्ट है, टोटल पोस्ट है ये अलग अलग, जनरल, OBC, इन सब कैटेगरीज को अलग अलग कैटेगराइज करके लिखा हुआ है। तो इसमें आपको 7,000 कुछ रुपए का वेतन दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पोस्ट थी, ये लिपिक की पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। लैब असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी मतलब आपने कोई कोर्स डिप्लोमा किया हो, और इंटरमीडिएट में आपने विज्ञान वर्ग से आप रहे हो, मतलब आप साइंस साइड से रहे हो। और अगर आप लिपिक की पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा और उसके समकक्ष आपने कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र अथवा किसी राज्य में स्थापित संस्था, शिक्षा बोर्ड और परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस आपने लिया हो, है ना। आपके पास कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप और भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास देखिए CCC भी यहाँ पे मांगा है, CCC होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने डिप्लोमा ही किया हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चपरासी, चौकीदार और रसोईया की भी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके लिए आपको सिर्फ 8th पास मांगा गया है और ये इसकी वेतन है, इसका सैलरी है। कुछ और भी चीज़ें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्त पद महिला अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित होंगे, सिर्फ
महिला जो अभ्यर्थी होंगी वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, आप देखते रहिए इसको। आयु की बात कर लेते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की आयु नहीं, ठीक है। और जो गणना है, मतलब आयु का जो एज का काउंटिंग किया जाएगा वो आपका 1 अप्रैल 2025 से ही किया जाएगा, ठीक है। शेष पदों के लिए आयु 25 वर्ष से 45 वर्ष ही नियुक्त होगी, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, ये देख लीजिए आप कि आपकी जो मेरिट है वो कैसे बनेगी। मेरिट जो होगी आपका जैसे हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल में आपका जितना भी प्रतिशत नंबर है, मतलब जितना भी आपको परसेंटेज है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 100 से उसको डिवाइड किया जाएगा। इस तरह आपका जो प्रशिक्षण कोर्स होगा, जैसे बीएड बीटीसी आपने जो किया, उसमें उसका आपको 30 जो उसका परसेंटेज होगा उसको 30 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये इस तरह कुछ आपकी मेरिट को क्या है बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपका ग्रेजुएशन, और अगर आपने मास्टर डिग्री भी की है, और आपका जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है आपको। जो भी आपका नाम होगा, आवेदित का नाम, विषय, ठीक है, अपना नाम फिर देवनागरी लिपि में और इंग्लिश में, हिंदी में जो भी दिया है, पिता या पति का नाम, ठीक है। यहाँ इसको अच्छे से फिल करके आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। ये अच्छे से आपको पूरा फिल करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे जूलॉजी के लिए तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वनस्पति और जंतु विज्ञान में आपका MSc होना चाहिए, है ना। ऐसे ही बहुत सारी आहर्ताएँ सब दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे सब कुछ क्या क्या योग्यताएं आपकी होनी चाहिए आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी है महाराजगंज ज़िले की, है ना। तो आपके ज़िले की भी वैकेंसी बहुत जल्द निकलेगी। धीरे धीरे सारे ज़िले की वैकेंसीज जो है वो निकाली जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को, मेरे बायो में है लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।